हेलो एवरीवन एंड आज हम ARDS पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एंड इसकी डेफिनेशन है ARDS इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन इन लंग्स। तो बेसिकली जो इसमें हेल्दी एल्वियोलाई है लंग्स के अंदर वो डैमेज हो जाता है, जिससे काफ़ी लेस ऑक्सीजन बॉडी को मिलता है एंड फ्लूइड बिल्डअप भी हो जाता है लंग्स के एरिया में। तो इसको हम लोग ARDS कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके थोड़े पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये कैसे स्प्रेड होता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। लाइक अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट आर्ट्रिया में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, एंड अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है लेफ्ट आर्ट्रिया में तो उससे लेफ्ट आर्ट्रिया हाइपरटेंशन होगा, जिससे कंजेशन हो जाएगा पल्मोनरी सर्किट में एंड उससे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ पेशेंट इज़ हैविंग स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, so this virus will not damage heart, it will damage lungs, and direct damage of lungs will develop into non-cardiogenic pulmonary edema. ठीक है, also swine flu virus will damage the pneumocytes, the important cells that are damaged in ARDS, and these pneumocytes form the major chunk of surface area of alveoli. So due to damage of alveoli there will be hypoxia, and hypoxia will damage the endothelial cells and endothelial cell will become leaky. So आपको ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें एल्वियोलाई का आपको फिगर दिख रहा है, एंड इसमें न्यूमोसाइट्स कैसे सरफेस एरिया बनाते हैं एल्वियोलाई का वो भी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। If a patient is having pulmonary edema, then hydrostatic pressure will increase and the blood vessels that surround the alveoli, these are perfectly normal, but due to damage to gap junctions, they will destroy the integrity of endothelial cells, resulting in non-cardiogenic pulmonary edema, and ARDS is also an example of non-cardiogenic pulmonary edema. सो अगर इसको और डीपली अंडरस्टैंड करें तो क्या मतलब है कि अगर कोई पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई को जो सराउंड कर रही है वो वहाँ पे परफेक्टली नॉर्मल होगा, बट चूँकि गैप जंक्शंस में डिफेक्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उससे इंडोथेलियल सेल्स जो है उसकी इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड उससे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कॉज होगा। ऑल्सो ARDS जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो एग्जाम्पल है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ARDS क्या है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कैसे कॉज होता है, एंड नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कैसे कॉज होता है। अब हम इसके ट्रिगर्स देखेंगे, ARDS के लिए कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो ARDS को कॉज करवाते हैं। अब इसके ट्रिगर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो ट्रिगर्स में दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें निमोनिया, मेंडलसन सिंड्रोम। मेंडलसन सिंड्रोम जैसे मान लेते हैं अगर पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया और पेशेंट ने वॉमिट कर दिया, तो क्या होगा कि जो पेट का एसिड है वो लंग्स को डैमेज कर देगा, एंड इस डैमेज की वजह से पेशेंट में ARDS डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक गैस सिंड्रोम। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गए थे, एंड फॉर एग्जांपल हम ऐसा इसको मान लेते हैं कि तो इससे क्या होगा कि एल्वियोलाई डैमेज हो जाएगी, और अगर एल्वियोलाई की इंटीग्रिटी डैमेज हो जाती है तो पेशेंट हमेशा के लिए रिकवर नहीं कर पाएगा एंड उससे उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है पल्मोनरी कंट्यूजन, एंड लास्ट है नियर ड्राउनिंग। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने डायरेक्ट ट्रिगर्स में देखे। नेक्स्ट है इसमें इनडायरेक्ट ट्रिगर। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेप्सिस। नेक्स्ट है ट्रॉमा, बोन फ्रैक्चर जिसमें फैट एम्बोलिज्म एक मेजर कॉज हो सकता है, फ्लायल चेस्ट। नेक्स्ट है हेड इंजरी, बर्न्स, पैनक्रियाटाइटिस एक्यूट, इसमें भी ARDS कॉज हो सकता है। जैसे अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम सर्कुलेशन में रिलीज़ हो गया तो उससे भी ARDS कॉज हो सकता है। एंड लास्ट है ट्रेली, ट्रांसफ्यूज़न रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। सो ये ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रिगर्स में थे जिसकी वजह से ARDS कॉज हो सकता है। तो
इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ARDS के फीचर्स और इन्वेस्टिगेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।